राज्य मंत्री वीके सिंह जी इस वक्त मेरे साथ में हैं। सर, आज ये जो भव्य रैली निकाली जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मैं तो जब भी निकाली गई उसमें आता हूँ और सिर्फ एक संदेश के लिए कि अगर हम लोग आ सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, तो देश का हर युवा, हर नागरिक इसमें जुड़ सकता है। ठीक है, ये जो तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है सर बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, हम देखते हैं इसमें हर केंद्रीय मंत्री, हर सांसद, तमाम कार्यकर्ता जुड़ते हैं। इससे आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देशवासियों को यही मैसेज है कि तिरंगे के नीचे सब जुड़ें, तिरंगा के साथ सब चले, तिरंगे के साथ देश का और 47 के अंदर विकसित राष्ट्र बने। 2047 का भी आप बता रहे हैं भविष्यवाणी करने। लगता है 2024 में, क्योंकि सारा विपक्ष तो एक हो गया है, इंडिया नाम से गठबंधन भी बना लिया है इन्होंने, लगता है 2024 में ये एक होकर बीजेपी। गठबंधन इंडिया नहीं है, I.N.D.I.A है। इट इज नॉट इंडिया, इंडिया भारत है। एंड लेट अस नॉट मेक देम फील दैट दे आर शाउटिंग फॉर द कंट्री। वो अपने लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो आप उसको इंडिया कंसीडर ही नहीं करते उसको? राहुल गांधी के स्पीच पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने सदन में जो जेस्चर दिया था, जिस पर स्मृति ईरानी ने भी बहुत ज्यादा आपत्ति जताई थी? इसका विशेषता ध्यान रखिए। जिन लोगों को पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बोला जा सकता है? बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी इस वक्त प्रगति मैदान पर पहुंच गए हैं। सर, ये बाइक रैली का अभी शुरुआत भी हो जाएगी, आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से तिरंगा अभियान चलाया जाता है बीजेपी के द्वारा? तिरंगा अभियान राष्ट्र के समर्पण के लिए, भारत के उन वीर सपूतों को सैल्यूट करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके, जिनके परिवारों ने अपने परिजनों को बलिदान के लिए भेजा था, उनको सम्मान देने के लिए 1942 में इसी तिरंगा यात्रा के तहत महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज तो भारत छोड़ गए, लेकिन भारत को कब्जे में कर लिया परिवारवाद ने, भारत को कब्जे में कर लिया भ्रष्टाचार ने, भारत को कब्जे में कर लिया तुष्टीकरण ने। इन जंजीरों से मुक्त करने के लिए लोगों में देश के प्रति ये भावना पैदा रहे, तो इसीलिए 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तिरंगा यात्रा निकालकर और उन लोगों को सैल्यूट कर आने वाली जनरेशन के अंदर देश के प्रति, भारत के प्रति सम्मान पैदा हो। ये नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता है, कहा है भारत पेड़ है, नदी है, नदी नहीं है, ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी आस्था आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसी तिरंगे को लेकर देश की सीमा पर प्रहरी कड़कड़ाती धूप में, तपती दोपहरी के साथ साथ कड़कड़ाती सर्दी में वो लोग अपने जीवन को त्याग देने को रहते हैं। तो इस अगर कोई ये कहने लगे, कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के प्रवक्ता जो रफूगर हैं कांग्रेस के, वो दरबारी लेकर ये कहने लगे कि तो एक तो कपड़े का टुकड़ा है, तो उनको कपड़े का टुकड़ा मान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भारत की अस्मिता है। ये रावत जी इस वक्त प्रगति मैदान पर मौजूद है। सर, हम देख रहे हैं तमाम बड़े बड़े मंत्री, सांसद यहाँ मौजूद है, तिरंगा रैली निकाली जा रही है, क्या आप बोलना चाहेंगे देशवासियों? आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आह्वान करते हुए लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हम सबको आज़ादी के इस अमृत काल में, जो 75 वर्ष से लेकर के 100वें वर्ष तक होगा, इस काल में संकल्पबद्ध होकर के देश को विकसित भारत बनाने के लिए जुटना है। निश्चित ही तिरंगा हम सब जानते हैं कि हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, हम सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करता है और हम सबको इस संकल्प के साथ में जोड़ता है कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस संकल्प को साल दर साल एक बार फिर दोहराने के लिए इस तिरंगा उत्सव के साथ में जुटे। बीजेपी से निरेवा जी इस वक्त यहाँ प्रगति मैदान में पहुँच गए हैं, जो कि बाइक रैली में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। सर, ये जो भव्य तिरंगा रैली आज निकाली जा रही है, आप भी जाएंगे बाइक पर सवार होकर, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये हमारे देश का जश्न है, आज़ादी का जश्न है, जो हम सब मिलकर मनाते हैं और 9 अगस्त से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने तिरंगा रैली निकाली थी, भारत सरकार के कल्चर मिनिस्ट्री ने ये कार्यक्रम बुलाया है, रखा है, सब लोग यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि इसमें सबको शामिल होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि तिरंगा प्यारा गगन में लहराए,
हवा में फहराए, ये भारत माँ की शान है, इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। तो ये हिंदुस्तान की शान है और इस तिरंगा के लिए सबके मन में सम्मान है और इस तिरंगा रैली में सबको शामिल होना चाहिए, हर घर तिरंगा लगना चाहिए।